दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपी एजुकेशन में। आज मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ में और नए विषय के साथ में। हमारा जो विषय है वो है भारतीय राजनीति, और राजनीति के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा। और संविधान सभा पढ़ने से पहले आपको 6 डेट याद रखनी पड़ेगी। वो डेट कौन सी है? देखिए, नंबर 1 पे आती है 1924। कौन सी? 1924। नंबर 1 पे आती है 1924। नंबर 2 पे आता है 1934, फिर 1935, फिर 1940, 1942 और 1946। ये 6 डेट आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली डेट है, इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर क्या हुआ था, गौर कीजिएगा। सबसे पहली डेट 1924। 1924 के अंदर संविधान सभा का विचार पहली बार राजसभा पार्टी द्वारा दिया गया था। बात नंबर 1 खत्म। 1924 के अंदर 1924 के अंदर संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी द्वारा। याद रखना, ठीक है। दूसरी जो डेट है वो है 1934 की। 1934 में क्या हुआ था? संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय द्वारा रखा गया। इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो संविधान सभा गठन का विचार था वो M.N. राव ने रखा था। याद रखना, M.N. राव। 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा यानी संविधान सभा गठन की पहली बार मांग हुई थी। ठीक है, संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग हुई थी और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार ये किया था। ठीक है, उसके बाद में बात आती है 1940 की। ठीक है, 1940 के अंदर क्या हुआ था? 1940 में हुआ था ब्रिटिश सरकार। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार। याद रखना, ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया किसको? संविधान सभा को। ठीक है, 1942 में याद रखना, क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज, यानी यहां पर एक संविधान दिया था क्रिप्स ने, और क्रिप्स के संविधान प्रस्ताव को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। याद रख लेना। अब जो डेट आ रही है वो है महत्वपूर्ण डेट 1946। और 1946 में सबसे पहले जो आता है वो आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में और पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में। जैसा कि आपने टॉपिक के अंदर दे रखा है मैंने संविधान सभा, मेरे आधार पर मैं पूरा डिटेल से और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1946 को यह पास हो जाता है और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाया था। ठीक है, मैं एक बार आपको संविधान सभा के बारे में मोटा मोटा बता रहा हूं, और जैसे ही इस वीडियो के अंदर आप सभी को संविधान सभा की मोटी मोटी बातें बता दी जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू रहेगी क्लास, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन जो सन 1946 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 और गठन किसका? संविधान सभा का जुलाई 1946 में हुआ था। कुछ किताब के अंदर ये जून लिखा हुआ है, तो आपको जुलाई याद रखना है। कुल सदस्य कितने थे भाई? 389। ठीक है, 389 सदस्य थे, जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत के 293, देसी रियासतों के 92 और चीफ कमिश्नरी जो थी वो थे 4 चीफ कमिश्नरी थी। ठीक है, टारगेट क्या था? 10 लाख जनता पर एक सदस्य। याद रखना। ठीक है, उस समय की दो मूल पार्टियां, एक तो कांग्रेस पार्टी थी और एक थी मुस्लिम लीग पार्टी। याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में संविधान सभा के निर्माण में कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 4 प्रमुख है। पहली संचालन समिति थी, दूसरी प्रांतीय समिति थी, तीसरी संघ समिति थी, चौथी प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पटेल साहब, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। याद रख लेना।
ठीक है। और संविधान सभा के यानी संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, जैसा कि आपको पता है। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, अंगीकृत भी हुआ, आत्मर्पित भी किया गया। अगर अंगीकृत करे तो भी पारित हो गया, पारित, ये तीनों शब्द इसी प्रकार के क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है। और जब पारित हुआ था, जब पारित हुआ था तो उसके अंदर जो सदस्य थे वो 284 सदस्यों के क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। और उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने थे, 395 थे, और अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, और जो भाग थे वो शायद 20 थे, और वर्तमान में ये बढ़ करके 12 हो गए हैं। अनुच्छेद जो है भाग थे वो 22 हो चुके हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः रेडी हो गया था। आगे चलिए, संविधान सभा विस्तार से। अब हम संविधान सभा को विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात नोट के अंदर मैंने लिखा है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद में जो सदस्य थे वो बच गए, कितने थे, 299 शेष रह गए थे। दूसरे नोट के अंदर मैंने लिखा है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसी चुनाव पद्धति से नहीं हुआ था, उनका चयन मनोनयन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना जो मैंने बताया था, जुलाई, है ना, जुलाई 1996 में ये जो प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। और एक मैं बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था, याद रख लेना, ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी उसमें 3 लोग थे, एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। पहला जो सदस्य था, एक शब्द लिखाया था ना मैंने, क्रिप्स ने एक क्या कर दिया था, मैंने बताया था सन 1942 में इनका एक प्रस्ताव आया था जिसको खारिज कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, वही क्रिप्स है ये। कैबिनेट मिशन योजना में पैंथिक लॉरेंस जो नाम का व्यक्ति था वो अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो सदस्य थे, और जो एबी अलेक्जेंडर था ये भी कैबिनेट मिशन का एक प्रकार से सदस्य, एबी अलेक्जेंडर भी एक प्रकार से क्या थे, सदस्य ही थे, ठीक है। चलिए आगे। पहली बार कैबिनेट मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा की बात कही, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय, ठीक है। प्रांतों की विधानमंडल का निम्न सदन द्वारा, उस समय 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी थी, याद रख लेना। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, मैं यही तो बता रहा हूं, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, ठीक है। तो चल रहा है अपना, इस प्रश्न का उत्तर भी चल रहा है साथ साथ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत हुआ था किसका, संविधान सभा का गठन। चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 और नवंबर 1946, ठीक है। उसके बाद में कुल सदस्य 389 थे, यानी 389। इन सभी सीटों में से 296 ब्रिटिश भारत तथा बाकी देशी रियासतों की थी, 11 प्रांतों में 292 तथा 4 चीफ कमिश्नरी थी। बात समझ में आई क्या, आगे चलते हैं। देखो, नोट लगा के लिखा, 93 सीटों से राजा मनोनीत कर सकते थे, लेकिन राजाओं ने मना कर दिया था, इसलिए चुनाव 296 सीटों पर ही हुआ। यानी 93 जो सीटें थी वो राजाओं के आधार पर रखी गई थी, और राजाओं ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हमें इसमें भाग नहीं लेना है। अब देखते हैं 4 जो चीफ कमिश्नरी थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहली थी अजमेर, जिसको मेरवाड़ा नाम से जाना जाता था। दूसरी थी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। तीसरी थी कुर्क जो कर्नाटका में है, और चौथी चीफ कमिश्नरी थी वो थी दिल्ली। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस 208, मुस्लिम की थी 73 और निर्दलीय थे 8। अब देखना, बाकी छोटी छोटी पार्टी की थी, ठीक है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट थी, संघवादी पार्टी की 2 सीटें थी, संघवादी मुस्लिम 3 सीटें, सिख और गैर कांग्रेसी 1 सीट मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। प्रमुख बैठक संविधान सभा के सत्र 12, आपको याद रखना है 11, क्योंकि आरपीएससी ने 11 मान रखे हैं, आपको 11 भी याद करने हैं। मैं बताऊंगा 12 कैसे हैं और 11 कैसे हैं, आगे आगे चलते जाएंगे। वैसे वैसे अपने ये भी आएगा, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, कुछ बुक्स में 11 है,
अपने को 11 ही मानना है, 12 कब मानना है, ये वीडियो आप देखते रहना, जरूर आपको पता लग जाएगा। नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे ज़्यादा सदस्य मद्रास प्रांत से आए थे। पहली बैठक जब हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य मद्रास प्रांत से आए थे। गौर करना इस बात को, ठीक है। तो आज की क्लास ये थी, छोटी क्लास है, 10 मिनट का, लगभग 11-12 मिनट का जो वीडियो बन रहा है। आप इन 12 मिनट के अंदर मैं आपको इतनी सारी बातें बता दूंगा कि आपको पॉलिटी दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, और लाइक के साथ साथ में आपको शेयर भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।